असांजे लाइ इहो रिश्तो मीट हिकदमि लकी आहे। ईअं छोकिरो छोकिरी ॿाहिरि वञनि था, होटल में वधीक ख़र्च बि लॻनि था ऐं टाइम बि लॻी थो वञे, त रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचनि था, सभु ॼणा मीटअप कनि था ऐं टाइम सेविंग बि आहे। असांजो जीअं आयासीं, असांजो कमु थी 8 ॾींहंनि में, त हिते जेके अचनि था उन्हनि जो बि तकिड़ो कमु सुठो थी वञे ऐं सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां थिए त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये 14 मार्च 2024 का भी हाल ही में 2 दिन पहले जो महाराष्ट्र सरकार ने जीआर जो निकाला है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मना रहे हैं इस चीज़ को। दरअसल हकीकत में यह जो है उल्टा शहरवासियों के हित में नहीं है। देखिए कैसे, अब यह जीआर की कॉपी अगर आप देखेंगे, इसमें साफ लिखा है, अगर आप रीड करेंगे 2 पेज का, ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आया था। देखिए इसमें साफ लिखा है कि आपको रेडी रिकॉर्नर के जो हिसाब से जो रेट है 10% भर के आपको जो है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है वो आपको रेगुलराइज किया जाएगा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि क्लियर ऐसा नहीं है कि लैंड भी आपको जो है वो रेट में आपको लैंड भी आपको ऑक्यूपाई की जाएगी, आपको ओनर बन जाएंगे आप। जहां तक मेरा नॉलेज है, रेगुलराइजेशन एक्ट यानी क्या है, ये रेगुलराइजेशन, ये जो बांधकाम है उसको रेगुलराइज करना रेट लेकर, और रेगुलराइज करके वो उनको डी फॉर्म देना। डी फॉर्म में क्लियर लिखा है कि टाइटल इसका नहीं है उसके साथ, सिर्फ जो बांधकाम है वही रेगुलराइज होगा। तो ये कैसे कह रहे हैं कि लैंड इंक्लूडिंग है? मेरा सवाल उनसे यह है कि अगर समझो लैंड इंक्लूडिंग है इस रेट में, तो क्या रेगुलराइजेशन का अलग रेट है, ये लैंड का है? ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, इसमें साफ लिखा है। मैं आपको 2 लाइन पढ़ के बताऊंगा। देखिए, महानगरपालिका हद्दीतील शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत विकास कामे नियमित करण्याच्या अनुषंगाने गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो अनधिकृत इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको लीगल करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए यह जो है यह किया गया है। अब इस जीआर के हिसाब से अगर देखें तो इन्होंने कहा कि 10% रेडी रिकॉर्नर के हिसाब से आपको पेनल्टी पे करनी होगी और जो है वो रेगुलराइज हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि 2022 अगस्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2200 स्क्वायर मीटर 10% से हम घटाकर 2200 स्क्वायर मीटर करते हैं, यानी 220 रुपया फुट हुआ। अब ये कह रहे हैं कि 10%, तो ये उल्टा पहले का जो था, पहले स्टार्टिंग में 10% था वही हुआ, तो ये फायदे की बात कहाँ से हो गई? हमारे जो माननीय एमएलए जी हैं वो कह रहे हैं कि ये खुशखबर है। ये खुशखबर कैसे हुई? 2005 के बाद इन्होंने 10% पेनल्टी रखी, फिर इन्होंने 220 रुपया पर स्क्वायर फीट किया, अब फिर 10% कर दी, तो ये खुशखबर कैसे हुई हमारे शहर में? दूसरी बात, हमारी स्टार्टिंग से मांग थी कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने, ये देखिए ये रेगुलराइजेशन है, गुजरात का सर्क्यूलर है, ये मैं आपको बताऊंगा, आप दीजिए, ये न्यूज़ चैनल में दिखाइए। इसमें साफ है कि अगर आपकी 50 स्क्वायर मीटर तक अनऑथोराइज्ड है तो 3000 रेट आपको पे करना है और आपको रेगुलराइज होकर मिलेगा। अगर 50 से 100 स्क्वायर मीटर है तो 3000 प्लस एडिशनल 3000, मतलब 100 स्क्वायर मीटर तक 6000 आपको भरना है, सिर्फ इतनी रकम भरनी है। 200 से 300 है तो आपको 12000 प्लस 6 18000 में आपको रेगुलराइज हो जाएगा। वहां पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ही इस रेगुलराइजेशन सर्क्यूलर में, नोटिफिकेशन में, जीआर में उन्होंने रेट रखा है 1 रुपए से 7 रुपए के बीच में। तो हमारे यहाँ 2200 या 220 रुपए स्क्वायर फीट या 10% क्यों? हमारे साथ यह व्यवहार क्यों? जबकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी मैं आपको दूंगा, आप क्लियर दिखाइए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने यह रेट रखा है। हमारी मांग है उल्लासनगर में भी शहर वासियों को यह रेट जो है इस रेट में रेगुलराइजेशन करके मिले, यह हम उनका आभार मानेंगे अगर ऐसा होता है। बाकी अभी देखिए लोकसभा इलेक्शन है, तो ये जल्दबाजी में जो ये जीआर है इसमें क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि शासकीय जमीनी वरील अनधिकृत विकास कामी नियमित, कहाँ लिखा है कि आपको लैंड भी मिलेगी,
अगर हम हमारे माननीय एमएलए साहब की बात मान ले कि इसमें आपको लैंड भी मिलेगा, तो रेगुलराइजेशन मतलब अलग पेनल्टी भरनी है, लैंड की अलग भरनी है, आपके कहने का मतलब यह है, या फिर इसमें कुछ इतना क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। दूसरी बात, देखिए अब लोकसभा का इलेक्शन है, उसके चक्कर में ये जीआर आया है। 2022 में भी ऐसे हुआ, उसका जीआर नहीं आया था। और जो ये इलेक्शन प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं है, और उल्टा 2200 स्क्वायर मीटर से 10% जो रेट किया गया, ये उल्टा हमारे लिए सही नहीं है। उसके अलावा एक बात मैं कहना चाहूंगा, हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि महाराष्ट्र सरकार ने 23 करोड़ फंड्स पास किए ट्रांजिट कैंप उल्लासनगर के लिए। अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा वो 23 करोड़ फंड्स, उसको भी 2-3 महीने हो गए, कहाँ है ट्रांजिट कैंप? हमारे उल्लासनगर में आज भी अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये ट्रांजिट कैंप कहाँ है, कब बनेगी? वो 23 करोड़ कहाँ पहुंचे, कहाँ से निकले हैं, क्या हुआ है? उसके ऊपर मैं सवाल करता हूं हमारे माननीय एमएलए साहब से, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे। ये नोटिस भी हमारे पास है कि 23 करोड़ पास किए गए हैं, उसके ऊपर ये क्यों नहीं जवाब दे रहे? दूसरा सवाल मैं यह कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि एक मिडिल क्लास हमारे शहर में रेगुलराइजेशन की पेनल्टी पे करे, सोसाइटी फॉर्मेशन की, कन्वेंस की पेनल्टी पे करे, रीडेवलपमेंट की पेनल्टी पे करे, मेंटेनेंस पे करे, इतना सारा पैसा क्या हमारे शहर वासियों को है? इसके ऊपर किसी ने सर्वे किया क्या? सर्वे यहाँ पर हमारे एमएलए साहब ने किया क्या? हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स है उन्होंने किया? किसी ने नहीं किया। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जो ये दिया है पेनल्टी, जो उन्होंने 1 से 7 रुपए के बीच में, वो ही हमारे शहर में होनी चाहिए। और वहां के लोगों से, हमारे लोगों से व्यवहार जो है सेम होना चाहिए। हमारी ये पहले से मांग थी, अब भी ये मांग है। लोगों को जीआर समझ में नहीं आ रहा है, अगर उनको समझना चाहते हैं तो किससे कांटेक्ट करें? आपका कॉन्टैक्ट नंबर? देखिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9370351313। देखिए यह जीआर 14 मार्च का जीआर है, एक एडिशनल स्टेटमेंट जैसा है। इसमें क्लियर लिखा है कि आप गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बनाया हुआ जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, उसको आप रेगुलराइज रेडी रिकॉर्नर के हिसाब से 10% में कर सकते हैं। हमारे माननीय एमएलए साहब ने कहा कि ये 10% जो है रेट पहले के रेडी रिकॉर्नर के हिसाब से 2005-6 या फिर अभी के, वो बट ऑब्वियस है वो अभी के होगा। और अभी के भी अगर आप देखेंगे तो वो रेट इतना हाई है कि लोग जो है वो पे करने के लिए उनको बहुत डिफिकल्टी होगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।